आगे बढ़े। जनसंख्या नहीं बढ़ रही है, अमीर इंसान में जनसंख्या नहीं बढ़ता है, समझ में आ गया। जनसंख्या देखना गरीबी के एरिया में ज्यादा बढ़ेगा, अमीर और एजुकेटेड ये दो लोग में जनसंख्या ज्यादा नहीं बढ़ती है। और अगर पढ़ा लिखा नहीं है, पढ़ा लिखा नहीं है तो 5-7 गो लड़का होंगे, और पढ़ा लिखा नहीं है गरीबों है 8-9 गो हो जाते हैं। ये समस्या है, तुम देखना इस चीज में, गरीब, अनपढ़ और ग्रामीण पृष्ठभूमि ये 3 चीज ही ज्यादा जनसंख्या के लिए। शहर में कौन ज्यादा जनसंख्या रखता है, वो दिक्कत होता है सबको। आगे बढ़े तो यहां से मैक्सिको से बॉर्डर क्रॉस करके लोग कहां जाते हैं, हाँ अमेरिका। और दुनिया में सबसे चर्चित बॉर्डर हो जाता है यूएसए और अमेरिका का बॉर्डर, दोनों ओर से नेशनल सिक्योरिटी, यूएसए और मैक्सिको का बॉर्डर, यूएसए और मैक्सिको बॉर्डर नॉर्मल बॉर्डर होता है, ये यही बॉर्डर है, दिख रहा है लो, ये बॉर्डर खाली जगह, उस साइड अमेरिका, इस साइड मैक्सिको। यहां बैठा है ऐसा दुनिया भर का, कोई नहीं रहता तो हिल जाता है ऐसा चढ़ के, यहां से गार्ड घूमते रहते हैं ऐसे। ये दीवार है, ये दीवार बनाई गई है, यहां से चढ़, यहां ऊपर वाला बराबर है 5 फीट तक, क्या है बराबर है, तो वहां चढ़ने पकड़ने के लिए कुछ नहीं मिलता है, समझ में गया। तो यहां से यहां तक तो चढ़ जाता है, लेकिन ऊपर 5 फीट क्या है एकदम बराबर है, तो वहां कुछ पकड़ने को नहीं मिलता है। इंडिया में रहता तो चुंबक साट के चढ़ जाता, नहीं चढ़ जाता, हाँ ना, तो नीचवा से खोद के चल जाता सब, एक से एक रहेगा यहाँ। तो यहाँ तो लोग बास्केटबॉल ये सब खेलने आते हैं लोग, यहाँ पे गार्ड वगैरह रहते हैं सब। और जब कभी कोई माइग्रेट होता है तो यहाँ पे एक गेट लगे होते हैं, अगर किसी को लीगली तौर पे जाना है तो क्या लगे रहते हैं, गेट लगे रहते हैं, यहाँ फेंसिंग वगैरह रहती है। तो अमेरिका और इसके बॉर्डर बड़ा वो चीज़ें हो गई हैं यहाँ पे, ये समुंदर तक में। यहाँ देखिए इस साइड में डेवलपमेंट कम, इस साइड में डेवलपमेंट ज़्यादा। यहाँ दीवार है और ये दीवार समंदर तक गई हुई है, ताकि कोनो तैर के भी इधर से ना आ सके। रात बिरात पानी वाली नाव लेके जाता है, नहल के चलाता है इसमें। परेशान है अमेरिका अपने माइग्रेटेड लोगों से। आगे बढ़े, आगे बढ़े। यूएसए मैक्सिको समझ में आ गया, बॉर्डर डिस्प्यूटेड है। इंडिया पाकिस्तान में ऐसा बॉर्डर संभव है नहीं, बम फेंक देगा सब बास्केटबॉल की जगह। अच्छा हम लोग इधर से फुटबॉल फेंकेंगे, बम फेंक देगा, धाए दूध दिया जाएगा, जा ए कहा हुई लो, हथवा कहाँ हो गया, ए हमारा फेंक दिया बम, हम खेलने गए थे वहाँ में मार दिया सब। अरे उन बदतमीजों को क्या कहोगे, वह मस्जिद में बम फोड़ देता है। और एक वहाँ के हम बहुत ही स्कॉलर और बुद्धिजीवी व्यक्ति का हम भाषण सुन रहे थे, वो मौलवी साहब थे, वहाँ पे समझा रहे थे, और बहुत हाईली इंटेलेक्चुअल वहाँ पर उनका मतलब टॉप 10 इंटेलेक्चुअल में आते हैं। वो किसी एक इंसान से कह रहे थे कि ऐसा मतलब कि भलाई का काम करने के लिए कुछ समाज सेवा का काम बोले थे, और कहते कि अगर ऐसा कर लेते हो मैं तुम्हारे 28 साल की महिला से विवाह कराऊंगा, और यदि नहीं करा पाया तो 14-14 साल की 2 से करा दूंगा। ये पाकिस्तान की स्कॉलर की बात है, टॉप 10 स्कॉलर की बात है। सोचिए व्हाट द मेंटेलिटी ऑफ द कंट्री। नहीं समझ आ गया। है जो नवाज शरीफ है ना, ये अभी जो शहबाज शरीफ जो वहां का राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री हो, अभी कुंवारा है, 4 को पत्नी से डिवोर्स दे चुका है, अभी 5वां खोज रहा है। उम्र कितनी है, 69, और अभी बैचलर है। बता तुम लोग को कोई पूछ नहीं रहा है, और वो बुढ़ा वहां बैचलर है अभी वहां पे, 4 डिवोर्स दे के, और उसके बाद क्या है, बैचलर घूम रहा है। आगे बढ़े। ये कौन है सर, सर इलॉन मस्क के 14 बेटे हैं। देखो बाबू समझो, हम ये नहीं कह रहे हैं कि जिसके 8-10 बच्चे हैं उनको गोली मार दो, हम ये सब कभी नहीं कर रहे हैं। बट हम एटलीस्ट ये कह रहे हैं कि आज के डेट में इस बात को एक्सेप्ट तो करो कि छोटा परिवार अच्छा परिवार होता है। हम ये थोड़ी कर रहे हैं उनको गोली मार दो या जहर दे दो। प्रॉब्लम ये है कि उसको जस्टिफाई करने लगता है अच्छी चीज है। नहीं समझ में आ गया।
ये हो गया आपका मैक्सिको। अब मैक्सिको में ना चांदी उतना ज्यादा होता है, ड्रग्स वगैरह का व्यापार बहुत ज्यादा हो गया, मैक्सिको परेशान हो गया। मैक्सिको का ये वाला द्वीप प्रायद्वीप है, प्रायद्वीप उसे कहते हैं जो तीन ओर से समुद्र से घिरा है। देखिए तीन ओर से समुद्र से घिरा होगा, ये प्रायद्वीप दिख गया। इस प्रायद्वीप का नाम देखिए क्या है, युकाटन प्रायद्वीप। कौन सा प्रायद्वीप? युकाटन प्रायद्वीप। मैक्सिको का कौन सा प्रायद्वीप है? युकाटन प्रायद्वीप। मिल गया युकाटन प्रायद्वीप, सबको मिला युकाटन प्रायद्वीप। युकाटन प्रायद्वीप के आगे के समुद्र का चौड़ा रास्ता को युकाटन चैनल कहते हैं। क्या कहते हैं? युकाटन चैनल। एक बार यूपीएससी में पूछा था युकाटन चैनल किस देश में है? मैक्सिको में। युकाटन चैनल मैक्सिको में, युकाटन चैनल मैक्सिको में। मिल गया? कौन सा चैनल है? युकाटन चैनल। ना मिला इसको, फिजिकल में मिल जाएगा। जाओ देखा, उसको अभी तक नहीं खोजा है। नक्शा सीधा कर बैल। हाँ अब हुआ है सीधा, जाए बकलोल कहीं का, फिर टेढ़ कर दिया ही। शांति से रहो, ये क्लास का टाइम है, डाउट है तो बोलो, ठीक है? क्वेश्चन से रिलेटेड है कि तुम्हारी समस्या है, पर्सनल समस्या क्लास में क्या पूछेगा? उतना डिसिप्लिन नहीं है तुमको, तुम्हारी पर्सनल प्रॉब्लम क्लास में क्या लिए बताएंगे? घटले रहेगा इसे तो दुनिया में। हम पढ़ा रहे हैं मैक्सिको का मैप का क्लास है, मैप से कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछो। ऐसा ना अपन पर्सनल समस्या, डेली 5 गो ऑफिस में आता है, तो कहता है मेरा शेयर बाजार में 40 लाख डूब गया है और आपका स्टाफ हमसे मिलने नहीं दे रहा। हम अंबानी है भाई। भाई 40 लाख रुपया तुम शेयर में डुबा के चलाएगा और उसको कह रहा है कि आपका स्टाफ हमसे मिलने नहीं दे रहा। भाई हम अंबानी है, कहां से रखे हैं 40 लाख? अच्छा तुम 40 लाख रुपया किस चीज में डुबाया? शेयर बाजार में। उम्र कितना है? तो ग्रेजुएशन सेकेंड ईयर। क्या करना था? रातों रात अंबानी बनना था तो बनो। ऐसी समस्या इतनी, लोन ले लेके लाया है सब, घर द्वार क्रेडिट कार्ड करके कुछ कुछ डुबा के लाया है, कैसे कैसे करके, जो जिस लेवल पे है। कोनो 5 लाख डुबैले, कोनो 20 लाख डुबैले, कोनो कुछ। यहाँ पे अजय भले 40 लाख रुपया हम लइकन को दे देंगे तो काज ने कितना का कल्याण हो जाएगा? नहीं समझ आ गया? अरे 40 लाख का, अरे बाबू 50-50 हजार रुपया अगर इनको दे दिया जाए तो इनको रूम रेंट दे देंगे 1.5 साल का, टेंशन फ्री घर से, नहीं 1.5-2 साल का रूम रेंट। हमारा काम शिक्षा के क्षेत्र में है ना, अब हमको पता नहीं क्या समझ लिए सब। खूब डुबैला है सब शेयर बाजार में, खूब। अब आता है और न तो जानते ऑफिस में भड़क जाता है, आप लोग मिलने नहीं देते। भैया हम कहां से 40 लाख रुपया देंगे? किसी का बिजनेस में डूब गया, किसी का कुछ में डूब गया। अरे भाई साहब, हम लोग एजुकेशन में खुद ही इतना लो पे एडमिशन पे पढ़ा रहे हैं हम लोग, इतना कम फीस में, कि हम ही लोग को लिए कई बार दिक्कत हो जाएगा। बावजूद इसके कि हम लोग बच्चों से चार्ज नहीं लिए। अभी कल टेस्ट हुआ बिहार पुलिस का, अपने बहुत सारे बच्चे गए थे टेस्ट देने, किसी से चार्ज लिया गया था? आपको क्या लगता है वो स्कूल फ्री में दिया होगा जगह? वो तो पैसा लिया ना हम लोग से। चलो यहां देखिए, ये चैनल कौन सा है? युकाटन चैनल। कौन चैनल है? युकाटन चैनल। मिल गया युकाटन चैनल। अब युकाटन चैनल ये मैक्सिको मिल गया, तो उसके नीचे देखिए ग्वाटेमाला मिल गया। ग्वाटेमाला मिला कि नहीं मिला? उसके बगल में मिला क्या? बेलीज। ग्वाटेमाला के बगल में बेलीज मिल गया। ग्वाटेमाला के बगल में बेलीज, उसके नीचे होंडुरास मिल गया। होंडुरास मिला। होंडुरास के बगल में देखिए, नीचे देखिए एन सेल्वाडोर। होंडुरास के बगल में एन सेल्वाडोर, चारों देश मिला। ग्वाटेमाला, बेलीज, होंडुरास, एन सेल्वाडोर। ग्वाटेमाला, बेलीज, होंडुरास, एन सेल्वाडोर, सब मिल गया। एनी प्रॉब्लम? ये चारों के पास जो था, एक पहले प्राचीन काल में यहां एक सभ्यता रहती थी, आज से 1700 साल पहले। कितने 100 साल पहले? 1700 साल पहले। आज से बस 200 साल पहले जाओगे, कोई चीज तुमको मशीन नहीं मिलेगा। आज से अगर 200 साल पहले चले गए तो गाड़ी, मोटरसाइकिल, कैलकुलेटर, मोबाइल, टेलीफोन, टॉर्च और कुछ नहीं मिलेगा। 500 साल पहले चल जाओ तो खाली ऊंट, गाय, बैलगाड़ी, यही सब मिलेगा। 1700 साल पहले थे सब कौन? यहाँ पे माया सभ्यता रहती थी, जिसका मुख्य निवास स्थल ग्वाटेमाला का जंगल था। कौन सा जंगल? ग्वाटेमाला। उसमें मिला ग्वाटेमाला।
तो वहां एक जंगल था, वहां ग्वाटेमाला की सभ्यता रहती थी। ग्वाटेमाला में माया सभ्यता। कौन सभ्यता? माया सभ्यता। कहां रहती थी? ग्वाटेमाला। और इन लोग की भविष्यवाणी कभी फेल ही नहीं हुई थी। भविष्यवाणी कभी फेल नहीं हुई थी। और भविष्यवाणी जब फेल नहीं हुई थी तो इन्होंने एक कैलेंडर बनाया था, और इनका गणित इतना तगड़ा था कि ये कैलेंडर जो बनाए थे बिना कैलकुलेटर, बिना कंप्यूटर, बिना मोबाइल के 2000 साल आगे तक का। और आज आप लोग इतने पढ़े लिखे हैं ना, अगले 100 साल का तुम कैलेंडर नहीं बना सकते हो, हाथ चढ़ जाएगा। बना सकते हो, लेकिन वो वहां से 2000 साल आगे तक का कैलेंडर बनाए थे सब। लेकिन आप कितना भी कैलेंडर आगे बना दिए, किसी ना किसी एक समय जाके तो वो खत्म होगा, फिर वो कहेगा इसके आगे आप बनाइए। तो वो कैलेंडर खत्म हो रहा था 2012 में, उसके आगे वो डॉट डॉट छोड़ दिए थे कि भैया हम लोग अब आगे कोई आएगा तो बनाएगा इसको कंटिन्यू। कोनो हल्ला कर दिया कि 2012 में दुनिया खत्म हो जाए, हल्ला कर दिया 2012 में दुनिया खत्म हो जाएगी। काहे कि माया सभ्यता की भविष्यवाणी कभी फेल नहीं हुई थी, और उनका कैलेंडर 2012 के बाद डॉट डॉट था। तो हल्ला कर दिया कि 2012 में दुनिया खत्म हो जाएगी। हम दुर्गा पूजा के पंडाल में गाना बजता था, 2012 में आई भूकंप तू ही बचैबू ए माई। बजता था कि नहीं बजता था? अरे 2012 में तो क्या, आप लोग 2012 में छोटे होंगे, 4-5 में पढ़ते होंगे, हाँ 1-2 में, हाँ 3-4 में पढ़ते होंगे ला आप लोग यहाँ पर। हम लोग 2012 में, 2012 कैसे बीता हम ही लोग को पता है। हम लोग तो जब स्कूल कॉलेज लाइफ में एंट्री किए थे हम लोग, हम परेशान हो गए। सबसे तकलीफ दे दिन जानते हो क्या था? 31 दिसंबर 2012 बस मना रहे थे लोग ना कि कैसो कट जी तो। और जैसे कटा, अब 1 जनवरी 2013 आया। वो 1 जनवरी 2013 का कोई खुशी नहीं मना रहा था। 1 जनवरी का खुशी इस बात का था कि 2012 गई लो। अरे तबाही तबाही, सबको इतना डरा के रखा था सबकी, क्या कहिएगा आप। लेकिन उन सब में पता ही नहीं कि माया सभ्यता है, नहीं समझ में आ गया। माया सभ्यता का कैलेंडर ऐसे नाश हो गया था। एक और सभ्यता थी जिसने भविष्यवाणी किया था कि 2020 में दुनिया में प्रलय आएगा, तबाही आएगी, और 2020 में कोरोना आया था। बाबा बेंगा, ये कौन बाबा हो? ये कौन बेंगा? लेडीज है, बाबा बेंगा नाम है। आगे बढ़ते हैं। भविष्यवाणी अलग चीज होती है और वास्तुशास्त्र अलग चीज होता है। वास्तुशास्त्र मतलब होता है इधर पूजा घर होना चाहिए, इधर किचन होना चाहिए, वो ठीक लगता है भैया वास्तुशास्त्र। और जहाँ तहाँ बताता है सब कि आपका 2 अक्टूबर में आपका ब्लड का प्लेटलेट घट जाएगा। अरे या तुम हाथ देख के प्लेटलेट बता देता है, ये थोड़ा अजीब लगता है। तो ये सारा एरिया समझ में आ गया किसकी सभ्यता का था? माया। बट बेसिकली माया सभ्यता किस एरिया में थी? ग्वाटेमाला। ग्वाटेमाला के जंगलों में 2012 में इनका कैलेंडर समा हल्ला कर दिया था कि दुनिया खत्म हो जाएगा। ऐसे दुनिया खत्म होगा? दुनिया खत्म नहीं होगा यहाँ पे। हाँ, कोई नहीं बनाया, खाली छोड़े। उसके बाद तो हम लोग ही हैं। आगे बढ़ते हैं। अब इसके नीचे देखिएगा एक जगह होगा निकारागुआ। निकारागुआ मिला? उसके नीचे देखिए कोस्टारिका। निकारागुआ के नीचे कोस्टारिका, निकारागुआ के नीचे कोस्टारिका, उसके नीचे पनामा, उसके नीचे पनामा। मिल गया पनामा? निकारागुआ के नीचे पनामा। ये जो निकारागुआ और कोस्टारिका है सब ना, एकदम से देख जरना है सब। पनामा को देख देख जरते रहता है सब। कौन? ऐ दोनों। अब पनामा को देख के एकदम जरत भुनाइत रहता है सब, एकदम खाली ऐसन है वैसन है, दुनिया भर का देखना, देख जर्दन का कमी नहीं है। हालांकि
ये बुराई वाली आदत ज़्यादातर महिला एक दूसरे को करती है, लेकिन कुछ कुछ पुरुष कब कोई देखना ना फलानिया ऐसे वैसे, पुरुष भी करता है ऐसे कुछ कुछ यहाँ पे ज़्यादा, क्योंकि महिला सबको पढ़ने नहीं दिया तो अज्ञानता बस कर रही है। हाँ, जो नहीं पढ़ती थी अज्ञानता, पढ़ल लिखल पुरुषों आजकल करने लगा है। अरे मत पूछिए आप, तो ये दोनों सब देख जरना है सब। कौन कौन? निकारागुआ और कोस्टारिका। किसको देख के जरता है सब? काहे देख के जरता है सब? क्योंकि पनामा ने यहाँ पर एक नहर बना लिया। देखो ये अमेरिका है, यहाँ पे है पनामा, ये छोटका देश है पनामा, और ये है दक्षिणी अमेरिका। कौन अमेरिका? दक्षिणी अमेरिका। पहले पानी वाली जहाजों को यहाँ से यहाँ आना होता था ऐसे घूम के, या अमेरिका को इधर से व्यापार करना होता तो इधर घूम के जाता था। पनामा अपने को काट दिया, एकदम कचकचा के काट दिया, जेसीबी उसीबी लाया और खोद के बकोट के गहीर कर दिया, और उसमें से पानी वाली जहाज ले जाने लगा। कहा चल चल यहाँ से। अब कोई पानी वाली जहाज इतना दूर काहे घूमेगी, इधर